अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में। ये कहानी न सिर्फ इस्लामी इतिहास की शुरुआत है बल्कि इंसानियत की भी शुरुआत है। कुरान और हदीसों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कई बार आया है। कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया, शैतान ने इनकार किया और फिर जन्नत से जमीन पर भेजा गया। तो आइए जानते हैं इंसान की इस अजीम कहानी को आदम अलैहिस्सलाम की जुबानी। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया, आसमान, जमीन, समुंदर, पहाड़, फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा यानी इंसान बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा, ऐ हमारे रब, क्या तू ऐसे को बनाएगा जो वहां खून बहाएगा और फसाद करेगा, जबकि हम तेरी तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी इकट्ठी की, कभी सफेद मिट्टी, कभी काली, कभी लाल, कभी भूरी, यानी हर रंग, हर जगह की मिट्टी से पैर, और उसी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। कहा जाता है कि उनकी मिट्टी को 40 दिन तक सुखाया गया। फिर अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी और वो जिंदा हो गए। यानी इंसान की रचना सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि रूह और इल्म से हुई। जब आदम अलैहिस्सलाम की रचना मुकम्मल हुई, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस, शैतान, ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने उससे पूछा, जब मैंने हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने घमंड में कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। इस अहंकार की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को लानत दी और जन्नत से निकाल दिया। यहीं से शुरू हुई इंसान और शैतान की दुश्मनी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया और कुछ वक्त बाद उनके सुकून के लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा किया। दोनों जन्नत में खुशी से रहते थे, जहां हर तरह की नेमतें थीं। अल्लाह ने एक पेड़ की तरफ इशारा कर कहा, इस पेड़ के करीब मत जाना, मगर शैतान ने उन्हें धोखा दिया और कहा कि अगर वो इस पेड़ का फल खाएंगे तो अमर हो जाएंगे। हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में आ गए और उन्होंने वो फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने गलती की, उनसे जन्नत की नेमतें छीन ली गईं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तौबा की। कुरान में आता है, रब्बना जलमना अनफूसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनाल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम घाटे में रहने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, मगर उन्हें एक इम्तिहान के तौर पर जमीन पर भेज दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान, श्रीलंका के पास भेजा गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को जेद्दा, सऊदी अरब की तरफ उतारा गया। बाद में दोनों अरफात के मैदान में मिले। यहीं से इंसान की जमीनी जिंदगी की शुरुआत हुई। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहला नबी बनाया। उन्हें दुनिया में खेती, रहन सहन और इबादत का तरीका सिखाया गया। उन्होंने अपने बच्चों को तौहीद का पैगाम दिया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक मत बनाओ। उनके बेटों में से दो मशहूर नाम हैं, हाबील और काबिल। काबिल ने हाबील की हत्या कर दी, और ये जो इंसान की पहली कत्ल की घटना थी, इससे हमें यह सबक मिलता है कि हसद, जलन, इंसान को कितना बड़ा गुनाह करवा सकती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब 930 साल जिंदा रहे। उनकी वफात के वक्त फरिश्तों ने उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उन्हें दफनाए। यह दुनिया में पहला जनाजा और पहला दफन था। इससे हमें सिखाया गया कि इंसान के जाने के बाद भी उसकी इज्जत और आदर होना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन तौबा करने वाला अल्लाह का प्यारा बन जाता है। अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता और हमेशा तौबा करने वालों को माफ कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी गलती करें तो याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम ने भी तौबा की थी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यही है इंसान की असली खूबसूरती, गुनाह से तौबा और अल्लाह की तरफ लौट आना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस्लामिक इतिहास की और कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।